अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो कुछ भाइयों की तरफ से किए गए हैं। मुझे उनके सवाल के अंदाज से लग रहा था कि मैं उन्हें कमेंट के ज़रिए नहीं समझा सकता, तो इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जिन भाइयों के भी ये सवाल थे उनके डाउट्स क्लियर हो जाए और उसके अलावा किसी और भाई का भी ये सवाल है तो उसका डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। भाई कह रहे हैं कि न्यूज़ कैसे देखी जाती है, ठीक है, उसका मतलब भी बता दें। और पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि वो बाय करनी है सेल करनी है। मैं सिंपल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। अगर यूएसटी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उस सूरत में जिन पेयर के शुरू में यूएसटी आ रहा है वो बाय की साइड पे जाएंगे, यानी कि अप साइड पे जाएंगे। क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, जिन पेयर के शुरू में यूएसटी आ रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये दो करेंसी पेयर होते हैं, इनमें जो पहला करेंसी होता है उसे बेस करेंसी कहते हैं और बेस के मुताबिक ही दोनों पेयर की प्राइस मूवमेंट करती है। ठीक है, जिस करेंसी की अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट उस तरफ चलना शुरू कर देती है। अगर यूएसटी की अच्छी न्यूज़ आ रही है तो उस सूरत में जिन पेयर के शुरू में यूएसटी होगा वो बाई साइड पर जाना शुरू कर देंगे। और अगर यूएसटी की ख़राब न्यूज़ आ रही है, यानी कि बैड न्यूज़ आ रही है, उसमें करेंसी के डाउन होने के चांसेस हैं, तो उस सूरत में यूएसडी जिन पेयर के शुरू में है वो डाउन जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा कि वो न्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री की पूरी वीडियो बना के डाली हुई है। मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा कार्ड में, आपने वो चेक ज़रूर कर लेनी है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इन कलर से फुल रेड कलर है तो उसका मतलब है कि ये हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। और अगर वो न्यूज़ शो करवा रही है कि करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो उस सूरत में यूएसटी जेपीवाई स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि जिन पेयर के शुरू में यूएसटी है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और जिन पेयर के आखिर में यूएसटी है वो सेल साइड पर रहेंगे। इसलिए मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर यूएसटी के फेवर में न्यूज़ आ रही है तो उस सूरत में गोल्ड नीचे जाएगा और जिन पेयर के शुरू में यूएसटी आ रहा होगा वो अप साइड पर जाएंगे। क्योंकि गोल्ड के आखिर में यूएसटी आ रहा तो जब भी यूएसटी स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड का जो पेयर है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इस भाई का सवाल हो गया। आई थिंक भाई को समझ आ जाए। दूसरे भाई का सवाल है कि सर स्टीलर लाइट के चैलेंज पर लिखा है कि 7 पर लॉट कमीशन, इसका मतलब क्या है? चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे हमें समझ में आएगा। देखो मैंने लाइव अकाउंट खोला है और इसकी ये हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज पोजीशन आ रही है। ओपन पोजीशन क्योंकि कोई नहीं है इसलिए क्लोज पोजीशन मुझे दिखानी पड़ेगी। तो इसको देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये न्यू फ्रेश अकाउंट है तो ये ऐसे झोले होते रहते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये वॉल्यूम है। जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो एक सेक्शन आता है, वहां पर हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम कितनी बड़ी ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ जीरो की जगह पर एक हो और आगे कुछ भी ना हो, सिर्फ एक लिखा हो, यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पे देखो 0.2 है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कमीशन लिखा हुआ है, यहाँ पर कमीशन जी 1.40 यानी कि $1.5 के करीब करीब पड़ रहा है। अगर यहाँ पर एक होता तो यहाँ पर आपके हिसाब से फंडेड नक्स पर $7 कमीशन होता। वो $7 कमीशन आपके बैलेंस में ऐड नहीं होना था, बल्कि वो $7 आपके बैलेंस से कट जाना था। चाहे वो आपका प्रॉफिट होता चाहे नुकसान होता, ठीक, दोनों सूरतों में आपका $7 यहाँ से कमीशन कट जाना था और वो कमीशन फंडेड नक्स यानी कि जो भी आपका ब्रोकर है उसके पास जाता। ये चीज़ ब्रोकर में भी अप्लाई होती है। वीडियोस ब्रोकर के हिसाब से बनाता रहा हूँ, उनमें मैं बताता रहा हूँ कि वो पर लॉट पर कितनी कमीशन काट रहे होते हैं। अगर कमीशन नहीं काट रहे तो वो कितना स्प्रेड आपसे चार्ज कर रहे हैं। हर ब्रोकर में होता है, बट डिपेंड करता है कि वो ब्रोकर आपसे अगर कमीशन काट रहा है तो उसके साथ स्प्रेड कितना काट रहा है। यहाँ पर अगर आपने एक ही जगह दो डाल दिया तो यहाँ पर जो कमीशन कटेगा आपका वो 14 हो जाएगा। 3 4 5 जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको तो यहाँ पर भी आप 7 को मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक से कम कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होकर कम काटा जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.2 की लॉट ओपन है तो यहाँ पर भी आपको कमीशन देख रहे हैं 1.40 यहाँ पर कमीशन कटा गया है। तो जैसे जैसे आप लॉट साइज को बढ़ाते जाते हो, यानी कि वॉल्यूम को जो आप ट्रेड ओपन कर रहे हो उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाते हो, उसी तरीके से आपका यहाँ पर कमीशन भी बढ़ता रहता है या घटता रहता है। ठीक है, आई थिंक ये सवाल आपको समझ आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो भाई फिर बता देना, फिर भी इसका कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा मैं। एक और भाई हैं, उनका तीसरा सवाल है कि पाकिस्तान में यूज़ कर सकूं ऐसे ब्रोकर बताओ, फंडेड प्लेटफॉर्म भी बताओ और ब्रोकर के नाम भी बताओ जिनकी पेमेंट को होल्ड ना करें और ट्रस्टेड हों, प्लीज़ नाम बता दो। देखो भाई, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, उसका डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, वीडियो आई, उसके डिस्क्रिप्शन में गए, यहाँ पर मैं वही नाम डाल रहा होता हूँ जिन पर मुझे शक नहीं होता, सही है, या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो पेमेंट को होल्ड नहीं कर रहे, सही है, आपके साथ दोगलापन नहीं कर रहे। ब्लैक बुल मार्केट ये ब्रोकर है, जस्ट मार्केट ये भी ब्रोकर है। अगर बिग इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 1000 2000 से भी शुरू कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बिग है ना, पाकिस्तानीज के लिए बिग है, तो आप ब्लैक बुल मार्केट में जाना। और अगर छोटे अमाउंट है, 100 200 300 400, तो आप जस्ट मार्केट में चले जाना। आप एक दफ़ा ब्लैक बुल मार्केट का रिव्यू देख लेना मेरा, मैंने उसमें बताया कि छोटे ट्रेडर के लिए क्यों ये नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो फिर भी फीस पड़ेगी आपको, सही, डिपेंड करता है, आप ब्लॉकचेन से कर रहे हो तो फिर आपको फीस पड़ेगी ब्लॉकचेन की, स्क्रिल से कर रहे हो तो फिर वो स्क्रिल की नहीं फीस होती है, तो वो नहीं पड़ेगी। जिस वक्त आप निकाल रहे हो तो इनकी $5 फीस होती है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन पर है उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है वो ये आपसे काटते हैं, ठीक है। मैंने TRC20 से किया था तो उस वक्त में मुझे डिपॉजिट और विड्रॉ करने में $7 कट हो गए थे, यानी कि $1 डिपॉजिट का, $5 इनकी फ़ी और $1 वापसी का, यानी कि टोटल $7 मेरे कट हो गए थे। अगर बिग इन्वेस्टमेंट है आपके तो फिर आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आप अकाउंट खोलते हो और यहाँ पर आप ट्रेड करते हो, ये अच्छा ब्रोकर है, यूरोपियन यूनियन से रजिस्टर्ड है, आप इनके थ्रू ट्रेड कर सकते हो, फास्ट एग्जीक्यूशन है इनकी, STP है और ECN है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रोकर में, ठीक है। जिस मार्केट छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडेड अकाउंट के लिए अल्फ़ा कैपिटल, द 5 ईयर और FTMO, इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसकी तरफ आप चले जाना। और अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी जो वीडियोस मैंने बना के रखी हैं रिव्यूज़ की, वो आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आई थिंक इस सवाल का भी जवाब हो गया। फिर आ जाते थे, सर मैंने VPN लगा के फंडिंडेक्स का अकाउंट लॉगिन किया है तो क्या विड्रॉवल के टाइम पर IP का मसला तो नहीं हो सकता? भाई देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर फंडिंडेक्स के साथ आप काम कर रहे हो तो आपका IP एड्रेस चेंज हुआ तो जिस वक्त आप फंडेड अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, यानी कि दोनों फेस पास करने के बाद, उस वक्त भी मसला होगा। जिस वक्त आप विड्रॉवल लोगे उस वक्त भी आपको मसला होगा। इसका मैंने आसान हल आपको बताया था अपनी वीडियो में कि जिस वक्त आप MT5 लॉगिन करने के लिए जा रहे हो, VPN ऑन करो, उसके बाद MT5 को ओपन करो, वहाँ पर सर्च बार में जाओ, फंडिंडेक्स का जो भी सर्वर है वो तलाश करो, जब सर्वर आ जाए उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है अकाउंट नंबर डालने का और पासवर्ड डालने का। पहले आपने VPN को क्लोज करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर आपने उसको लॉगिन कर देना। इस सूरत में आपका IP एड्रेस भी चेंज नहीं होगा, आपके पास जो सर्वर नहीं आ रहा था वो भी आ जाएगा और आपको इशू भी नहीं होगा। इस भाई के सिचुएशन में हो सकता है कि आ जाए मसला, शायद हो सकता है ना भी आए, बट अगर आप ऐसे कर रहे हो कि VPN लगा के उसे लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने के बाद उस पर ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना भाई। ऐसा करोगे बार बार, या जब भी लोग आप MT5 खोलने से पहले अपना VPN ऑन कर रहे हो, तो फिर हो सकता है कभी भी आपका VPN क्लोज हो सकता है, तो उस सूरत में भी आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। मैंने जो तरीका बताया आपको, आई थिंक ये 100% काम करता है और मैं अपने केसेस में भी यही यूज़ करता हूँ, ऐसे ही तरीके से यूज़ करता हूँ। ना मेरा IP एड्रेस चेंज होता है और ना ही मुझे किसी किस्म की दिक्कत आती है। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई होगी। ये चारों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहे थे, अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई करता तो मुझे नहीं लगता कि ये समझ में आ जाते भाइयों के। तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। अगर भाई फिर भी नहीं क्लियर होते, इस तरीके से आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो के ज़रिए या रिप्लाई करके आपको इसका हल ज़रूर बता दूंगा। आई थिंक आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।